आज हम फिर उपस्थित हुए हैं स्वास्थ्य की पाठशाला की अपनी 11वीं कड़ी के साथ। आज हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसे व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज के बिना शायद ही कोई डॉक्टर आज काम कर रहा हो। और इनको कहा जाए कि ये क्या है, तो ये है साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो कहते हैं सीएस के अंदर बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में आप लोग जानते हैं कोई हार्डवेयर इंजीनियर है और कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो डॉक्टर तो सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्डवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का विषय जो हमने लिया है, हमारी अगर आप स्वास्थ्य की पाठशाला की पुरानी कड़ियां देखेंगे तो हमने एक विषय पे चर्चा की थी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी एवं चिकित्सा विज्ञान, जिसमें हमने जो करेंटली चिकित्सा विज्ञान के अंदर नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, किसको तकनीक कहते हैं, किसको साइंस कहते हैं, ये व्हाट्सएप, टेलीमेडिसिन और जो नई नई जैसे रोबोटिक सर्जरी इत्यादि के ऊपर चर्चा की थी। आज विषय लेके चले हैं एकदम से सॉफ्टवेयर के अंदर एक रिवोल्यूशनरी, जिसको कहते हैं जिसने एक नया मोड़ ले लिया हो, उस तकनीक का जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थात कृत्रिम बुद्धि। बुद्धि जो थी वो बौद्धिक थी। बुद्धि से मतलब था एक व्यक्ति की बुद्धि। कंप्यूटर की तो मेमोरी होती थी। जब हमने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया था तो कहते थे हाउ डज कंप्यूटर एक्सेल्स ह्यूमन बीइंग। तो हमको पढ़ाया गया था, मैं मेडिकल का छात्र था और हमको कंप्यूटर की शिक्षा दी गई 1990 में। तो उन्होंने कहा भाई कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्जर अमाउंट ऑफ मेमोरी, अर्थात इतनी मोटी पूरी डिक्शनरी कंप्यूटर में डाल दीजिए, पूरी रामचरितमानस, पूरी महाभारत सब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पड़ी रहेगी। तो उसकी जो है हमारी जो मेमोरी है वो यहाँ पे भगवान जी ने दी है टेम्पोरल लोब में। कंप्यूटर की मेमोरी बड़ी तगड़ी है। फिर आप कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमसे कोई एकदम से पूछ ले भाई 19 का पहाड़ा सुना दो, तो हमको शायद कभी कभी हम अटक जाए, 7 का और 2 का तो याद है, लेकिन कंप्यूटर चाहे 2 का पहाड़ा, चाहे 19 का, चाहे 27 का, चाहे 27.5 का पहाड़ा सुना ही देगा। कैलकुलेशन की पावर कंप्यूटर की, सो हाउ कंप्यूटर एक्सेल्स। तो अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन दे दें, एक आध लोग ऐसे हुए हैं भारत के अंदर जो कहते हैं कि वो कंप्यूटर जैसा कैलकुलेशन करते हैं, पर ये तो सर्वविदित है कि कैलकुलेशन की पावर कंप्यूटर की बहुत ज्यादा है और डेटा रिट्रीवल की पावर कंप्यूटर की बहुत ज्यादा है। पर कंप्यूटर की अपनी बुद्धि होती है, ये हमने नहीं सोचा था। और ये अब नई तकनीक आके किनारे खड़ी हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। और इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे इंजीनियर सौमित्र कुमार जी से। सौमित्र कुमार जी एक बेंगलोर की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है और आप मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस के ऊपर काम करते आए हैं, स्टैटिस्टिक्स पे भी काम करते आए हैं। मेरे मन में कुछ कौतूहल है, कुछ एआई से लेके सवाल है। मैं एक मेडिकल टीचर रहा हूं, 40 साल तक तकनीक का मैंने इस्तेमाल किया है। मैं व्हाट्सएप इंटरनेट से पूर्णतः अवगत हूं। पिछले 20 साल से 15 साल से मैं इंटरनेट, व्हाट्सएप, स्टोर्ड मेमोरी को भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूं अपने कंप्यूटर पे। मैं गूगल का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि एक सर्च इंजन है। पर आज का चर्चा का विषय है आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। सौमित जी, पहले तो आपका स्वागत है स्वास्थ्य की पाठशाला में। पहला सवाल तो मैं आपसे छोटा सा पूछ लूं, ये कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या आप लोगों ने बना दिया? क्या ये मानवता के भले के लिए? मैं तो इधर उधर पढ़ रहा था कि इससे शायद नुकसान भी हो जाए, तो इसको हमारे दर्शकों को बताइए, मेडिकल दर्शकों को, हमारे सिंपल माइंडेड डॉक्टर्स को, कि ये है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ लाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काफी समय से आया है, जिसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स के जरिए हम ऐसे काम करें। तो कंप्यूटर पहले क्या होते थे, जैसे आपने बोला स्टोरेज, या फिर होते थे रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब कि उनको एक हमने इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे।
बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि हम उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे कि ये इमेज आप डिसाइफर करिए या फिर ये लैंग्वेज आप समझिए, और कंप्यूटर अपने आप वो ट्रेन करके एक ऑलमोस्ट एक इंटेलिजेंट आदमी की तरह, औरत की तो तरह। अभी मैं यात्रा कर रहा था, हवाई यात्रा, और उसने कहा आप डिजी यात्रा में चले जाइए। मैंने डिजी यात्रा करी तो मैंने वो चेहरा दिखाया और गेट खुल गया। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें आएगा, दायरे में आएगा, क्योंकि उसने मेरा चेहरा पहचान लिया उसने आपका और चेहरा, मेरा कोई डेटा देखा ही नहीं है। हाँ मुझे हाँ, गेट खोल दिया, तो जाओ जैसे अंदर। रूल बेस्ड होता है या इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है, वो रेगुलर कंप्यूटिंग थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो, उसको ये पता नहीं था कि ये चेहरा आपसे मिलता है, बट उसके पास, उसने अपने आप को, कंप्यूटर ने ट्रेन कर लिया, उसको बहुत सारा डेटा दिया गया ट्रेन करने के लिए, और वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस आ गई है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थोड़ा सा ओवरलोडेड टर्म है, इसमें बहुत सालों से काम हो रहा है जैसे मैंने बोला, बट अभी 2 साल से इसका एक पैराडाइम चेंज हुआ है इस टेक्नोलॉजी में। जी, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नई चीज आई, इसको कहते हैं जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी तो उसमें एक कंपनी आई ओपन एआई करके, जी जिसका सॉफ्टवेयर आप सब लोग ने सुना होगा, चैट जीपीटी करके। जी। हमने अपने पिछले एपिसोड में चैट जीपीटी की हाँ चर्चा की थी, पर समझे नहीं थे कि हाँ। चैट जीपीटी है तो क्या। जनरेटिव एआई को उसने, ओपन एआई ने जनरेटिव एआई को सबसे पहले लाया। उसके बाद और भी कंपनीज, गूगल, फेसबुक, amazon, और भी कंपनीज अब ला रही हैं। बट जनरेटिव एआई जो है बहुत पावरफुल है। जनरेटिव एआई ने एआई का जो को 10 कदम आगे ले गया है। तो वो 10 कदम आगे ऐसे ले गया है कि उसने लैंग्वेजेस समझ ली हैं। तो लैंग्वेज जैसे इंसान समझता है, और हमें ये नहीं समझ आता कि इंसान कैसे समझता है लैंग्वेज। बच्चा, 3 साल का बच्चा आज बोलने लगता है, एक्चुअली मिरेकल है। तो जनरेटिव एआई को, कंप्यूटर को ऐसा ट्रेन किया, तो उसको कहते हैं, उनका बेसिक कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसने कंप्यूटर को ऐसे ट्रेन किया कि वो लैंग्वेज समझ गया है। तो आप तो जनरेटिव एआई हमने से, चैट जीपीटी में अगर इंग्लिश का एक पैराग्राफ डाला तो वो हिंदी में बदल दिया उसने। हाँ लिखा बिल्कुल कि हिंदी बिल्कुल कर दो उसकी। बिल्कुल, हिंदी में कर देगा, आप उससे बात हम कर उससे सकते हो। बात करते हैं कि साहब हम्म, इसको फ्रेंच में कैसे, हमें फ्रांस में पानी की बोतल चाहिए, हम्म, तुमने कहा हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच, तो राइट। उसने हमको बोल दिया पानी की बोतल हाँ, के लिए। ये सब एआई है, चैट ये सब जीपीटी। एआई है, ये ये सब जनरेटिव एआई है। जनरेटिव है। चैट जीपीटी तो एक सॉफ्टवेयर है। जी। ओपन एआई वो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं, बट टेक्नोलॉजी का नाम है जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई एआई का नेक्स्ट वर्जन है, जो और बहुत एडवांस्ड है। और वो जब टेक्नोलॉजी आई लास्ट 2 साल से, और उस पे इतना काम चल रहा है, और इतनी तेजी से वो प्रगति कर रही है। तो कंप्यूटर को कैसे इतना इंटेलिजेंट आप बना देते हैं कि वो मराठी भी, पंजाबी भी, सिंधी भी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, सारी भाषाओं में आपने कहा उसे ट्रेन कर दिया, तो उसमें क्या डेटा डालते हैं इतना ज्यादा। हाँ, नहीं तो उसका बहुत, आई मीन, बहुत लंबा सवाल है। इसमें कैसे समझाएं कि कंप्यूटर को कैसे ट्रेन किया है, इसका कोई छोटा आंसर नहीं है। एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। जी तो वो, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप समझते हैं हमारे दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो उसी बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग डेटा डालते हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा डालते हैं। बहुत, इसको इजी शब्द में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि कंप्यूटर को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि बताते हैं कि जैसे 5 = 2, तो कंप्यूटर हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको देगा एक किसी चीज की, और आप उसको बताते जाओगे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, अच्छा 5 = 3 गलत है, 5 = 4 गलत है, 5 = 5 अच्छा हाँ ये सही है। तो धीरे 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 अगर आप ये बिलियंस ऑफ टाइम करोगे तो कंप्यूटर समझने कल लगेगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक कुत्ते को ड्राइविंग सिखा रहे थे, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल गियर बदल के ड्राइविंग कर रहा था। आप तोते को भाषा सिखा देते हैं। हमने बचपन में देखा था कि एक सियार जो है एक छोटे मानव के बच्चे को पकड़ के ले गया, और वो बच्चा सियार की भाषा सीख गया। एक छोटे शिशु को कहते हैं स्पेन में डाल दीजिए तो स्पेनिश भाषा सीख जाएगा। अंग्रेजी में बात करिए, कुछ प्रदेश और प्रांत ऐसे हैं जहां एक बच्चा चार चार भाषाएं सीखता हुआ पैदा होता है। उसकी मान लीजिए मातृभाषा कन्नड़ है, अंग्रेजी वो स्कूल में सीखता है, हिंदी भी वो सीख जाता है, और उसने स्कूल में फ्रेंच ले ली, तो 4 भाषाओं में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं।
तो इसी प्रकार से कंप्यूटर को आपने ट्रेन कर दिया, भाषा में भी, सोचने में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। चलिए ये बताइए कि हमारी मेडिकल साइंस में, आप लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप तो सिक्योरिटी के साथ भी काम करेंगे, डिफेंस के साथ भी काम करेंगे और मेडिकल के साथ भी काम करेंगे, आपको जी। तो जहां काम मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां हम्म, पे अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेगा। हम्म, मेडिकल साइंस में, मेडिकल की टीचिंग में, मेडिकल के एवोल्यूशन में, मेडिकल साइंस के रिसर्च में और मेडिकल साइंस के एक्चुअल पेशेंट केयर में, हेल्थ केयर डिलीवरी में एआई कैसे सक्षम बिल्कुल, बहुत है? अच्छा एआई सवाल के है। क्या एप्लीकेशन? एआई के क्या यूज हैं मेडिकल साइंस में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली तो एआई एक टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में काम आएगी। डिफेंस में आपने बोला, इंटरनेट में, ई कॉमर्स में, या फिर एजुकेशन में, हर फील्ड में आएगी। तो अब मेडिकल साइंस की बात करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि कह रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत। एआई इन दोनों फील्ड को बहुत फंडामेंटली हेल्प करेगा। कैसे? बिल्कुल। तो अब इसके बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस हैं, बट एक जैसे सिंपल सा यूज केस ये लेते हैं कि देखिए, एआई के पास दो चीजें हैं। एआई कंप्यूटर के पास हमेशा आप डेटा तो था, इंफॉर्मेशन थी। तो पूरी दुनिया की आपने इंफॉर्मेशन डाल दी, मेडिकल सारे केसेस की, मेडिकल नॉलेज की, मेडिकल रिपोजिटरी की, आपकी सारी किताबों की, आपके ये डाल दी। उसके ऊपर आपने ये अगर कर दिया कि वो ह्यूमन से कन्वर्ट्स कर पा रहा है, तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि आप बेसिकली एक पावर दे दोगे कि एआई, एक पेशेंट अपने सिम्टम्स एआई को बता रहा है अच्छा, और एआई उससे फॉलो अप सवाल पूछेगा। एआई सवाल पूछेगा? हाँ, एआई सवाल पूछेगा, जैसे जैसे एक आप डॉक्टर डॉक्टर बात करता है वैसे बात कर लेगा? वैसे बात भी कर लेगा, नहीं तो तो एआई चाहे तो कहेगा कि भाई तुम्हें पेट, मरीज ने कहा मेरे पेट में दर्द जी, होता है, तो पूछेगा खाना खाने से पहले जी, होता है कि खाना खाने के बाद होता है? बिल्कुल, ये एआई पूछ लेगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमने और ये मेडिकल स्टूडेंट को हाँ, सिखाया है वो आपने एआई को सिखा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये फिर? टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गई है। तो एआई पूरा हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले सकता है पेशेंट की, और और उसके डेटा बाद ले लेगा, उसका डेटा तो डेमोग्राफिक है ही। डेटा लेगा, नेम एज सेक्स ले लेगा। हाँ, तो पेशेंट का सारा डेटा ले लिया और मेडिकल नॉलेज का तो सारा डेटा उसके पास है, और इन दोनों को कोरिलेट करके पेशेंट की डायग्नोसिस बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस है कि एआई पेशेंट की डायग्नोसिस बना दिया। अब हमने सुना था कि कोई एक्सरे प्लेट आपने लगाई, अभी तो मैं डिजी यात्रा में तो चलिए मेरा चेहरा हम्म, पहचानवा दिया, तो उस एक्सरे प्लेट के अंदर या सीटी स्कैन की जो 50 इमेज एक कंप्यूटराइज स्कैन खींचता है, एआई उसके अंदर लीजन ढूंढ लेता है, डायग्नोसिस जी, बना जी, लेता है। पैथोलॉजी की जो स्लाइड 40 साल का ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस बनाता था, अब पैथोलॉजी की वो माइक्रोस्कोप की स्लाइड को आप एआई के सॉफ्टवेयर को दे दीजिए और वो डायग्नोसिस बहुत रेयर डिजीज तक की बना देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो कर लेगा, क्योंकि ये तो बल्कि काफ़ी टाइम से हो रहा है, मैं बोलूँगा। जी, 2-3 साल से जी, टेक्नोलॉजी आ बिल्कुल। गई है। मैंने हाँ, तो इसका इक्विपमेंट दिखते हुए देखा हाँ, कि हाँ। जो कह रहा था कि साहब हिस्टोपैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट के बराबर एक्यूरेसी है उसकी। मैं तो बोलूँगा ये समय की बात है कि थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट इसमें एक बात बहुत ज़रूरी बोलूँगा कि हमेशा जब ये बात आती है तो लोग कहते हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा डॉक्टर्स को, या एआई रिप्लेस कर हाँ, देगा इस लॉयर्स सवाल पे को। मैं आ रहा था कि डॉक्टर बड़े डरे हुए हैं, रेडियोलॉजिस्ट बड़े डरे हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट बड़े डरे हुए हैं कि कल को साहब हमारा तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पैथोलॉजी हुँ, की मशीनें जो है वो ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कर देंगी और हिस्टोपैथोलॉजी एआई कर देगा, जी, तो जी। पैथोलॉजिस्ट की एमडी की डिग्री देने से क्या फायदा है? हाँ, नहीं तो इसमें जनरली ये सब लोग बहुत हर फील्ड में सोचते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ये सोचते हैं। बट मेरा मानना है कि एआई आपको और पावरफुल कर देगा। तो जो आप आज हैं, वो दुगने-तिगने और या 10 गुने और ज़्यादा आप इफेक्टिव हो जाओगे। तो आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा, बट आपको वो रिप्लेस कर देगा जो एआई यूज़ करता है। तो वही कहते हैं, ह्यूमन एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन्स, अ ह्यूमन यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू। तो बहुत बड़ी अच्छी ज़रूर बात बताई स्वामी जी ने कि डरने की जरूरत नहीं है, एआई आपको आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहा है, पर यह भी आवश्यक है कि आप जिसको कहते हैं ना, हु स्टोल माय चीज, हु स्टोल माय ब्रेड, आप बिना नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए बिना अपने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रुक रह नहीं सकते। तो जैसे आपने कंप्यूटर सीख लिया डॉक्टरों मेरे दोस्तों, जैसे आपने सीटी स्कैन सीख लिया, जैसे ही ओपन सर्जरी से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई और हम में से बहुत लोगों ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सीख ली, अब रोबोटिक सर्जरी आ गई है, तो आप तकनीक के साथ साथ जीवन में साथ साथ बढ़ते गए।
तो उस डॉक्टर को अब एआई भी सीखना पड़ेगा, और एआई इज एन एम्पावरिंग इंस्ट्रूमेंट. इज दैट व्हाट यू सेइंग? इट एब्सोल्युटली. विल एम्पावर द पैथोलॉजिस्ट, it will empower the radiologist, it may not replace. However, अगर कोई पैथोलॉजिस्ट या कोई रेडियोलॉजिस्ट ने एआई को इस्तेमाल करना नहीं सीखा दक्षता पूर्वक, तो हो सकता है उसको फिर उस क्षमता का एम्प्लॉयमेंट ना मिले, या वो रेस में थोड़ा पीछे रह जाए. हाँ, क्योंकि कोई और जो यूज कर रहा होगा वो उनसे और अच्छा ज्यादा पावरफुल बेहतर होगा. कर पाएगा. जैसे आप आज की डेट पे अगर आप इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उतने इतना इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा जितना जो इस्तेमाल कर रहा है. अब एक आखिरी सवाल स्वामित जी आपसे पूछ लें. एक बड़ी डरावनी रील में देख रहा था जिसमें आया कि एआई डिसीजन ले रहा है और अपने मास्टर को डिफाई कर रहा है, और एआई जनरेटेड कोई वॉर रूम है. मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं. मैंने अभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ी थी कि एक रोबोट है वो एक्चुअली कंसोल से ऑपरेट हो रहा है. कंसोल पे सर्जन बैठा हुआ है, वो इमेज के ऊपर लेप्रोस्कोप पड़ा है, देख रहा है, और अपनी उंगलियों के मूवमेंट से रोबोट को ऑपरेट कर रहा है. और रोबोट एक फैंटास्टिक ऑप्टिकल और मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हमको ऑप्टिकली बड़ी बढ़िया सुंदर 3 डायमेंशनल इमेज एलईडी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है, और मैकेनिकली हमको बड़ा ऑगमेंटेड एम्पलीफाइड हमको, हम जैसे यूं 90 डिग्री गए, फिर 90 डिग्री घूम के गए, और फिर 360 डिग्री हमने किसी ऑर्गन को ट्रिफाइन कर लिया. ये एबिलिटी जो हमारे हाथ में नहीं थी, जैसे कि हमारे हाथ में एक हथौड़ी आ जाए, एक ऐसा औजार आ जाए, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए कि हम पहले यूं जाएं और फिर साहब 90 डिग्री यूं जाएं और फिर 360 डिग्री ट्रिफाइन करके और दो ट्यूब्स को हम जोड़ ले जाएं. ये रोबोट करता रहता है. पर उसमें उस वीडियो में हमने ये देखा कि रॉबर्ट ने सडनली एआई इन्फ्यूज रॉबर्ट ने रिफ्यूज टू एग्री द मास्टर, और उसने मास्टर की फिंगर्स को न्यूट्रल कर दिया, और जो मास्टर अपनी उंगलियां चला रहा था उसको न्यूट्रल कर दिया, और वो उंगलियों का कोई मूवमेंट नहीं है, और टेक ओवर कर लिया. और उसने कहा मैं ऑपरेट करूंगा, मैं एआई पावर्ड हूं और मुझको मालूम है क्या सही ऑपरेशन है, तुम ह्यूमन गलत ऑपरेशन कर रहे हो, एंड आई विल टेक ओवर एंड आई विल ऑपरेट. और ये एक डेंजर है जो कि कहते हैं कि एआई विल कम इनटू कमांडिंग सिचुएशन. कहते हैं, और एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा, क्या ऐसा संभव है कि एआई ओवर पावर कर ले अपने मास्टर ह्यूमन को और कमांडिंग सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीजों को परफॉर्म करने लगे? समझ गया. नहीं, बिल्कुल. ये मुझे पता है, बहुत बहुत बोला जाता है और ये बहुत लोगों का ये कंसर्न है. इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखिए, इंसान, एआई के पास नॉलेज है और एआई के पास अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की. हाँ, क्विक इंटरप्रिटेशन है, खट से कर देता है. मैंने चैट जीपीटी पे देखा, भैया ये लिख दो, फट से लिख देता है. हाँ, बट एक ह्यूमंस में बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं. कॉन्शियसनेस एक बड़ा डिबेटेबल एक चीज है. इमोशंस होते हैं, तो हमारे जो एक्शंस होते हैं बहुत सारे इमोशन से ले जाते हैं, कि ग्रीड है या जेलसी है या एंगर है. और ये जो आप काम करते हो कि आप ओबे कर रहे हो, तो आपके पास ग्रीड है कि आप ये करना चाहते हो. ये अभी एटलीस्ट जो पैराडाइम है एआई का, उसमें एआई के पास इमोशंस नहीं है. एआई, कोई रोबोट के पास इमोशन नहीं है. तो कोई, मुझे नहीं समझ आता कि रोबोट ऐसा, ये जरूर हो सकता है कि रोबोट की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी हुई हो कि वो गलती से कर रहा हो ये. बट रोबोट क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसके पास कोई इमोशंस जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है एआई में अभी. तो वो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसका हमें डर होना चाहिए. बट देखिए, इसमें दो चीजें हैं. एआई का अनजाने में नुकसान मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा. बट एआई का जान के, अगर कोई, एआई इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो बैड एक्टर है कोई, अगर चाहे तो एआई से बहुत डेंजरस वेपन्स बना सकता है, बट जानबूझ के. जी, तो बहुत अच्छी बात कही आपने स्वामित जी. तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं. देखिए, आपकी बात को मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा दूसरे शब्दों में कह दूं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसमें वो है ना, जो शोले वाला डायलॉग कि उसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है,
उसके अंदर जेलसी भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, एथिक्स भी है, मोरालिटी भी है। तो क्या एआई को हमने इतना संपन्न बनाया है कि उसमें इमोशन और उसमें एथिक्स, और क्या एआई झूठ बोलेगा? ह्यूमन झूठ बोलता है। एआई को तो आपने जो सिखा दिया, वो अगर सच सिखा दिया तो सच है, झूठ सिखा दिया तो झूठ सिखा दिया। पर क्या वो सच का झूठ बनाएगा या झूठ का सच बनाएगा, ये अभी समय बताएगा। लेकिन जो सौमित जी ने बात बताई कि अगर आपने रोबोट बेस्ड आर्मी बनाई और उसको आपने बजाय ह्यूमंस के रोबोट की आर्मी खड़ी कर दी किसी शत्रु के अगेंस्ट, और उसको ऐसा ट्रेन कर दिया कि बिल्कुल खत्म करके आओ, भस्म करके आओ, और ऐसा आपने छोड़ दिया कि बिल्कुल स्कॉच अर्थ करके आओ। तो देखिए, अगर ह्यूमन आर्मी होगी तो कुछ स्टेज तक शायद वो मोरालिटी और एथिक्स के बंधन में अगर उसने विजय प्राप्त कर ली है तो शायद वो स्कॉच अर्थ की पूरा सब खत्म भस्म करे, नहीं करेगी। पर अगर किसी आदमी ने एआई के रोबोट में यह डाल दिया कि पूरी भूमि जला के आ जाना, तो शायद वो एक बहुत खतरनाक वेपन बन जाएगा। तो समय बताएगा कि एआई मेडिकल साइंस के अंदर, हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी में, हेल्थ की एजुकेशन में क्या किस करवट बैठेगी, ये समय बताएगा। यह चर्चा एआई की जारी रहेगी। आगे आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एआई में उनको पढ़ने का, थीसिस लिखने का मौका मिलेगा। एआई कई विषयों में जाएगा, मेडिसिन में, न्यूरोलॉजी में, पैथोलॉजी में, और हम लोग बार बार इस विषय पे बार बार चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से आने वाले दशक में एआई इन मेडिसिन एक बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है। इसके ऊपर चैप्टर्स लिखे जाएंगे, किताबें लिखी जाएंगी। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आपको कहते हैं धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।